जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एजुटॉक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मेरा नाम है पंकज रावत। तो दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की। अच्छा, सबसे पहली बात, जो रियल नंबर है, हम जो इसको पढ़ने जा रहे हैं वो रियल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले हमें ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि जो रियल नंबर है वो होता क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो रियल नंबर है, रियल नंबर उन्हें कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें क्लियर, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन लाइंस को हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है। जैसे नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। 1.2, 1.23, मतलब 1.232323, ये सारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन में। और जैसे 1.3200002009004004, देखो 1.002003004007, मतलब इस तरह का नंबर भी हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स आते हैं वो रियल नंबर्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रियल नंबर है वो दो टाइप के हैं, यहाँ पे रैशनल और इरेशनल। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो क्या होते हैं। क्लियर। तो रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो जो रैशनल नंबर है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5। तो रैशनल नंबर के रैशनल नंबर पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वहाँ से क्लियर नहीं होता है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो देखो, रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। तो क्या जीरो को लिख सकते हैं? यस, जीरो को लिख सकते हैं। 0/1 P/Q की फॉर्म में आ गया। 1/1 ये P/Q की फॉर्म में है। 2/1 ये P/Q की फॉर्म में। तो ये सारे नंबर जितने भी हमारे पास होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात, क्या रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं? यस, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग होने वाले जो नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि माना फॉर एग्जांपल 2.33 में टर्मिनेट हो रहा है, तो जैसे ही हम 2.3 को 23/10 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमें समझ आ गया कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनेटिंग जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर कंसिडर्ड होते हैं। क्लियर। उसके बाद आई, अगर वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या वो सॉरी, कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या उसे रैशनल नंबर कंसिडर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जाओ, बंद करते हैं। अब बात ये आई कि अगर कोई भी नंबर है जो टर्मिनेट ना हो रहा हो तो क्या उसे रैशनल नंबर हम कह सकते हैं? देखो, वहां पे एक कंडीशन है, अगर वो रियकर कर रहा है, अगर वो रियकर कर रहा है तो उसे, अगर वो रियकर कर रहा है, अगर वो रियकर कर रहा है तो उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 1.9999, तो यहाँ पे 1.999 टर्मिनेट नहीं हो रहा, मिलियंस ऑफ टाइम्स तक चले जा रहा है, इनफिनाइट तक चले जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो 1.999 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे सेकंड एग्जांपल जो मेरा यहाँ पे मैंने दिया है, सेकंड एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिया है वो है ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने ये दिया है, ये है, ये वाला जो एग्जांपल है P/Q 5.363636। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये भले ही टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन रियकर कर रहा है। क्लियर। तो रैशनल नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल्स होते हैं, और अगर टर्मिनेट नहीं करते तो रियकर होने चाहिए, तो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद
बात आती है कि क्या बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। क्लियर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो इरेशनल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा चीज जो होते हैं जो नॉन रियकरिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग मतलब ना ही वो टर्मिनेट करे ना ही वो रियकर करे, तो उन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, वो हो गए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन, जैसे एग्जांपल हो गए 1.32000908 मिलियंस ऑफ टाइम चले जाएगा, तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे √2 है 1.414 इसकी वैल्यू होती है, तो ये ना ही ये रिपीट करता है और ना ही ये टर्मिनेट करता है, तो ये जो नंबर होगा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर, तो ये कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल आपको एक बार दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 1.23 है, 4 है, हमें पता है ये 4 यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1234 अपॉन 1000 आ रहा है, क्योंकि हमें पक्का पता है कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट 1.234 ऐसी और ना ही ये टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, तो हमें नहीं पता कि कितनी जीरोज इसके नीचे लगेंगी। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, तो इसलिए हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर, तो इट मीन्स सीधा हमारी जो ये है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो ये बिल्कुल एक चार्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके जो नेक्स्ट टॉपिक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। क्लियर, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के बारे में जो ये टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी बच्चों को समझ भी नहीं आता। क्लियर, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन आज हम इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर, तो थोड़ा बहुत वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर आपको मेरी स्पीड काफ़ी धीमे लगे इस टॉपिक को समझाते हुए, तो प्लीज़ आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है क्या ये चीज़। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स। क्लियर, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, दो नंबर है। क्लियर, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, और वहां पे हमें कुछ ऐसा पता लगे कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी के है। क्लियर, ए बी कोई दो नंबर लिए और वहां पे जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो कह रहा है कि हम ए और बी में क्या रिलेशन ढूंढ सकते हैं। ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो आर है उसकी कंडीशन दे रखी है। अगर ए बी दो नंबर है और ए बी से ग्रेटर है, तो वहां पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की जो कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, वो जाएगी कि जो r है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 2 3 4 5, बस उसकी कंडीशन है वो b से छोटा होगा। जो वैल्यू b हमने कंसिडर की है वो b से छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 और 7 दो नंबर लिए हैं, और 3 और 7 नंबर लिए हैं, तो वहां पे 7 ग्रेटर देन है किससे, 3 से। 7 किससे ग्रेटर देन है, 3 से। तो आप 7 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 7 को लिख सकते हो आप 3 × 2 + 1। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखो इसे क्या करते हैं, एक इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, देखो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को एक प्यारा सा एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, थ्री और 7 एक नंबर है। ठीक है, तो 3 7 को आप क्या कर सकते हो, 7 3, ठीक है, और 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 1। तो आप 7 को जो लिख सकते हो वो लिख सकते हो
7 को आप लिख सकते हो कैसे, 3 इंटू 2 प्लस 1। क्लियर। तो जहाँ पे ये क्या था, ए था, क्योंकि ए जो है वो जो 7 था वो 3 से ग्रेटर था। ठीक है, तो 7 इज ग्रेटर देन 3, तो हमने 7 को 3 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, 7 इज इक्वल टू 3a, ये b था, ये q का काम कर रहा था और r का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये a q प्लस r कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर। देखो फॉर एग्जांपल a एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। और b भी एक नंबर है, वहाँ पे b भी एक पॉजिटिव नंबर है वहाँ पे, और कहा जाता है कि जो a है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है b। क्लियर। a है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है b के। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, b की वैल्यू को फिक्स करते हैं। लेट b इज इक्वल टू 3, माना आपने b इज इक्वल टू 3 है। क्लियर है, वहाँ पे आपने b इज इक्वल टू 3 फिक्स कर दी। देखो अब ढंग से समझना, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो r की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से ग्रेटर। r की जो वैल्यू होती है वो 0 से तो ग्रेटर और इक्वल भी हो सकती है उसके, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल भी होगी और ग्रेटर, बस किससे लेस देन होगी, b से। मतलब यहाँ पे b क्या है, 3। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब ये कैसे आई, क्या मतलब है इसका, क्यों ये 0 1 2 ही आ रहा है, चलो समझो। देखो मेरी बात सुनो, a के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि a क्या है, हमें पता है बस a एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ इतना पता है, एक पॉजिटिव इंटीजर इतना पता है, एक कुछ भी हो सकता है लेकिन b फिक्स है। ठीक है, हमने डिवाइड किया a को 3 से। अच्छा, अब a की जगह आप कुछ भी रख दो, आपकी जो मर्जी। आपने 21 लिखा, तो आपने 7 से किया तो 21 इंटू 0, इट मीन्स 21 3 से ग्रेटर, तो 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये a का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, b का, ये q का, ये 0 का। क्लियर। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 21 की जगह 22 होता और हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं अगेन, तो ये जाता 3 7 जा 21 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता। अगर हम यहाँ पे 23 करते तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर क्या बचता, 2। जैसे ही हम इसे 24 करते हैं तो अगेन रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 3 8 जा 24 हो जाता। इट मीन्स जो r की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ r है, जो वैल्यू ऑफ r है, ठीक है, वैल्यू ऑफ r वो 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, 0 के बराबर हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन b के इक्वल कभी नहीं आ सकती। अच्छा, एक और एग्जांपल चेक करते हैं। क्लियर, एक और एग्जांपल चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार हमने b की वैल्यू 6 ली है, आ रहा है समझ में, और a की वैल्यू हमने रैंडमली हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और a एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया, हमने कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट की, माना 48। ठीक है, तो 6 8 जा 48। क्लियर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स 48 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 6 इंटू 8। ठीक है, यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, ये b के करेंगे, यहाँ पे जितने भी जो भी नंबर आएगा q करेगा, और ये r का। आ रहा है समझ में। क्लियर। ऐसे ही अगर माना ये नंबर हम चूज करते 49, ये नंबर हम चूज करते 49। ठीक है, तो ये अगेन 48 होता है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो बच जाता 1। तो इस बार 49 जो a, देखो a तो वेरिएबल था ना, कुछ भी, b हमारा फिक्स था। ठीक है, तो ये हो जाता 6 इंटू 8 प्लस 1। ऐसे ही 50 की वैल्यू क्या हो जाती, 6 इंटू 8 प्लस 2। ऐसे करते करते हम 6 इंटू 9, सॉरी 6 इंटू 8 ही चलेगा, प्लस 8 6 प्लस 8 6 जा 48 प्लस 3। क्लियर। ऐसे ही हम 52 को क्या लिख सकते थे, 6 इंटू 8 प्लस 4। 53 को क्या लिख सकते थे, 6 इंटू 9 प्लस 5। जैसे ही 54 आया, जो रिमाइंडर था ना भाई, वो दोबारा 0 हो गया। क्या लिख रहा हूं मैं, चेक कर लो। इट मीन्स रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, दोबारा 0 हो गया। मतलब b तक नहीं पहुंच पाया।
इसलिए जो हमारा रिमाइंडर होता है, इसलिए जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऑलवेज लेस देन बी होता है। क्लियर है? जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज लेस देन बी। हाँ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो बी पे डिपेंड करेगा। अगर बी की वैल्यू 2 है तो वो 0 1 होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा अच्छे से समझ आया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमने ये कराया, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो ये एग्जांपल समझने आपको काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, कह रहा शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ठीक है, और ये एग्जांपल देने के बाद मैं ये वीडियो एंड करूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में एक्सरसाइज हम 1.1 स्टार्ट कराएंगे, 1.2 भी, और 1.3 शायद उसी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अभी ये क्वेश्चन क्या है कि शो डैट एनी पॉजिटिव odd integer, so that any positive odd integer can be written in the form 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये 6q + 1 है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। माना ए एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड हमने b को लिया एंड b = 6। हमने b को फिक्स कर दिया कि b 6 है। तो अभी हम इतना डिस्कशन हुआ तो हम कह सकते हैं सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r कैन बी, r = हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्योंकि हमें पता है जो r है, जो हमें पता है जो r है उसकी कंडीशन क्या है कि ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, लेकिन लेस देन किसके होगा? b के। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ पे r की वैल्यू देखो, ए यहाँ पे bn पॉजिटिव इंटीजर, b = 6 है, निकाल दी। अब देखो मेरी बात सुनो, a = था क्या? a = था bq + r। ठीक है, b की वैल्यू 6 है, तो जो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी, जो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो r हमारे पास इतने सारे r हैं, तो सब पॉसिबल केस हैं। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो a क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू? 6q हो सकता है जब रिमाइंडर 0 हो, 6q + 1 हो सकता है जब रिमाइंडर r हो, क्योंकि b की, देखो b की जगह मैंने 6 रख दिया और r की जगह 0। 6 तो फिक्स था, रिमाइंडर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो जगह ये एंड 6q + 5। ठीक है, तो a की इतनी सारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं। क्लियर? लेकिन ध्यान रखने की बात है, a को हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना था, सॉरी, इसे a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। अब a को जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, a को जब हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, तो ध्यान रहे कि जब a को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे तो ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे 6q + 2 एंड 6q + 4 ये इवन नंबर है। क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, चेक कर लो। बट 6q + 2 एंड 6q + 4 आर ऑड, आर इवन पॉजिटिव नंबर, आर इवन पॉजिटिव नंबर, as they can be divisible by 2। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर होता है। क्लियर है?
तो अब आपके पास कौन कौन से नंबर बचे? आपके पास सिर्फ नंबर बचे कौन से? ये तो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ये इवन थे ना, हमें सिर्फ ऑड चाहिए था। सो ए कैन बी, सो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written as 6 cube plus 1, 6 cube plus 2 and 6 cube plus 5। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसे लेंगे और पूरी एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसे पूरा। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी इज इक्वल टू 6। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आप ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो यहाँ पे एक बार जब हमने b की जगह 6 डाल दी, 6 क्यू प्लस 1, ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ a हो जाएगी। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a हो जाएगी। और यहाँ से हम इवन निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ऑड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ऑड नंबर। क्लियर? ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों। धन्यवाद।